जब से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम पर जो है यात्रियों और सैलानियों पर जो हमला किया है, तब से देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, बदला बदला और बदला। इस बदले को किस तरीके से अंजाम देगी भारतीय जो सरकार है, जो विपक्ष, जो मौजूदा सरकार है, देश की सेना है, वो विषय जो है समय बताएगा। बट हमारे साथ बहरहाल जो है देश की सेवा कर चुके हैं पूर्व कैप्टन रणधीर सिंह चहल हैं। इन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं, कारगिल में इन्होंने अपनी सेवा दी है, दो लड़ाइयां लड़ी हैं। सीधे बात करते हैं कि ये जो पहलगाम का जो हादसा है उसको ये किस नजर से देखते हैं और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति अपना सकती है भारतीय सेना। जी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, कैसे हैं? राम राम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है सर जी। लेकिन जो घटना आप बता रहे थे जी, इस घटना के ऊपर देख के हर आदमी का दिल दुखी होता है। जी। आपको पता है कि किसी का लाल चला गया, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, तो किसी का रिश्तेदार गया है। ये जो आदमी खोए हैं निहत्थे थे, उन लोगों के ऊपर जिसके पास कोई हथियार नहीं था, वो सिर्फ वहां दर्शन करने के लिए गए थे या घूमने के लिए गए थे, उस लोगों के ऊपर आके आतंकवादियों ने जो कुछ किया है इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए। कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री ने वार्ता की है तीनों सेनाओं के साथ, आदेश दे दिए हैं कि सेना अपने तरीके से रणनीति बनाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। कैसी रणनीति हो सकती है? आपने सेना में सेवाएं दी हैं, किस तरीके का ये चक्कर गुजरा जा सकता है? देखिए, ये रणनीति जो होती है गोपनीय होती है। ये रणनीतियां जितनी भी रणनीतियां बनती हैं, अगर वो मीडिया में उसमें आ जाए तो रणनीति कहाँ रहेगी? रणनीति वो होती है जो हम किसी को ना बताए वो कार्रवाई करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई जगह जो है मीडिया इस चीज के ऊपर पहले उछाल देती है, वो पता नहीं कौन सी मीडिया है, इस देश की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान लगाती है कि देश क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। अरे युद्ध है ये कोई पिक्चर नहीं बनाई जा रही। युद्ध क्या होता है, कैसे लड़ते हैं? युद्ध कई किस्म का होता है। युद्ध आमने सामने भी होता है, युद्ध छदम भी होता है, युद्ध छुपकर किया जाता है। वार जो है किस तरह से किया जाता है, उन आतंकवादियों को कैंप किया जाएगा, कहां से किया जाएगा, नियत लोगों के ऊपर आगे मार के चले गए। हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैप्टन साहब, जो सरकार ने अब फैसले लिए हैं, सिंधु नदी का पानी रोकना है, पाकिस्तान के जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे 48 घंटे के अंदर उनको पाकिस्तान का रास्ता दिखाना। बात यह है कि जो महिलाएं, हिंदुस्तान की जो महिलाएं पाकिस्तान में शादी करती हैं, वो हिंदुस्तान में भी सेवाएं लेती हैं, सरकार का जो है राशन पाशन जो लेती हैं, काफी सुविधा लेती हैं, शिक्षा की जो बच्चों को पढ़ाने की लेती है, उसको आप कितना जायज मानते हैं? उसको जायज नहीं है, लेकिन क्या हुआ जब दो मुल्क थे, पहले हिंदुस्तान एक था तो पाकिस्तान जब बचा, उस टाइम जब 1947 के अंदर जब हम दो हिस्सों बांटे गए, कुछ आदमी हमारे वहां रह गए, कुछ यहाँ आ गए। उनमें से आज भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसके लोग हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के वहां भी बसे हुए, यहाँ भी बसे हुए, वहां भी जाते हैं। लेकिन ये मानवता के लिए है। लेकिन आज उसके ऊपर जो शादी करके जो इसके ऊपर आगे 2 नंबर का काम करते हैं, वो सिर्फ दांवबाजी करके इस देश का नुकसान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी हैं, इन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान से बाहर कर दोगे, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार भी बढ़ जाएगा, सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और देश का धन भी बचेगा और देश का तन भी बचेगा। कैप्टन साहब, पहलगाम में जो हादसा हुआ उस समय सेना का मौजूद होना लाजमी था। क्या मानते हैं कि किस किस जगह सेना मौजूद रह सकती है, कितनी संख्या में रह सकती है, बताइए। देखिए, वो इलाका अगर आप नहीं गए हो, मैं उस इलाके के अंदर काफी गया हूँ। वो इलाका हर जगह आप आदमी को खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, सैलानी है, घोड़े वाले हैं, वो लेके जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, आपको दिखाएंगे। लोकल जो आदमी उसको पता ही नहीं इस पहाड़ी पे क्या है, वो हो सकता है उनके अंदर से कोई जो मिलिटेंट हो वो शामिल करके उनको वहां ले जाए। लेकिन मिलिटेंट हम जाते हैं, सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा वहां की लोकल पुलिस की भी होनी चाहिए थी और सीआरपी, बीएसएफ या आर्मी की सुरक्षा चाहिए थी। जब उसके लिए खोल दिया गया है कि वहां जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो सुरक्षा की ड्यूटी बनती है सरकार की। वो जेएनके के सरकार की बनती थी और हिंदुस्तान की सरकार की बनती थी। आर्मी का काम है कि दूसरी बाहरी देशों की समझ को रोकना। ये लोकल जो काम होते हैं ये सिर्फ देश के अंदरूनी फौज के होते हैं। फौज का काम है बॉर्डर के ऊपर लड़ना, फौज का काम अपने आदमियों की रक्षा करना होता है। ये नहीं होता कि कहीं भी कोई वीआईपी आए उसके सामने फौज को खड़ी कर दी। फौज का मनोबल डाउन होता है। फौज का मनोबल जब बढ़ता है जब आपकी ड्यूटी आप अपनी ड्यूटी करेंगे। कैप्टन साहब, कैंडल मार्च किए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जींद के अंदर भी कैंडल मार्च निकाला गया है और खास तौर पर जो मस्जिद है, मस्जिद में भी जो मौलाना है उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर कोई भी मुसलमान जो देश विरोधी है, आतंक की नीति अपनाता है, उसके साथ जो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। मानवता के हिसाब से हर आदमी को सोचना चाहिए
क्योंकि खुद हमारा भी लाल है, वो भी लाल है। जाति अलग अलग है, जाति और धर्म में बांटने की बात नहीं है, बात है मानवता की। मानवता के साथ जो गलत करता है, चाहे कोई भी हो, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। बात की जाए, धार्मिक स्थल है, पहलगाम की बात की जाए, जैसे वैष्णो देवी माता की बात की जाए, वहीं सैलानियों का, श्रद्धालुओं का आना कम हो गया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आतंकवाद ने जो खेल खेला है, धर्म के साथ धर्म को भी बांटना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी परेशानी हो रही, उनका भी बिजनेस कम हुआ, डाउन हुआ है। बिजनेस भी इतना डाउन हुआ है कि जो सैलानी वहां जा रहे लोगों को काम धंधा मिल रहा था, आज वो उसकी के ऊपर जो पछता रहे हैं। क्योंकि आप मार्केट के अंदर जब जाएंगे, जब लोग जाएंगे, वहां इनकम होगी। वो लोकल आदमी बेचारे, उनके पास ऐसी जमीन भी नहीं है, वो अपना रोजगार जो करते थे सैलानियों से करते थे, बड़े बड़े होटल चलते थे, बड़े बड़े वो चलते थे। आज सैलानी वहां बंद हो गए तो क्या करेंगे? वो बच्चे भूखे मरने की नौबत पर आ जाएंगे। ये जानबूझ के पाकिस्तान ये चाहता है कि ये कभी धंधा बंद ना हो और यहाँ के लोग अपने आप तेरे समझ आ जाए। जब पाकिस्तान का जिक्र आता है नाम आता, सीमा हैदर का भी नाम आता है, क्या कहना है आपका? आपका क्या विचार है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान चले जानी है, वो तो आत्मा कहती है। लेकिन जो देश की भाषा बोलता है, जो इस देश के खिलाफ बोलता है, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। अगर हम जिस देश के अंदर रंग खाते हैं, जिस देश के अंदर पैदा हुए, उस देश की रक्षा करने का हमारा फर्ज है। अगर वो आपके लोगों के साथ गलत होता है, आप खड़े होना चाहिए आपको, और जो हमारे लोगों के साथ गलत करेगा उसको हम दिन फांसी की सजा देंगे। जी, सरकार द्वारा हिदायतें दी गई हैं, जो सैन्य कार्रवाई होगी, जो देश की जो मिलिट्री की कार्रवाई होगी, जो सेना कार्रवाई होगी, उस पर मीडिया पर नहीं उजागर किया जानी। बट कहीं ना कहीं कल जो बैठक हुई प्रधानमंत्री की तीनों सेनाओं के साथ, उनके अधिकारियों के साथ, वो जरूर मीडिया में क्या कहेंगे? देखिए, नहीं कहनी चाहिए। जो मीटिंग होती रहती है, कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे सेना की मीटिंग हो, नेवी की मीटिंग, ये गोपनीय मीटिंग होती है, इस देश के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, ना अखबार में आनी चाहिए थी। ये बातें सिर्फ राजनीति इनको ड्रेस बना लिया, लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं। नहीं आना चाहिए, देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की सुरक्षा पहले है, ये मीटिंगें बाद में चलती है, मीटिंग छुप के होती है, कानून कोई बनता है, अलग बनता है। लेकिन ये जो मीटिंग होती है, सेक्रेट मीटिंग होती है, किस देश के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, वो सेक्रेट चीजें अगर हम उसको मीडिया में ओपन कर देंगे तो सेक्रेट कहां रही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों ने सेना प्रमुखों को की कार्रवाई करें, निष्पक्ष करें, खुली छूट है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है, और एक गवर्नमेंट ने नहीं, हमारा चाहे विपक्ष हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान का बच्चा ये चाहता है कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए और उनको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री भी हम इसको बड़ी अच्छी करते हैं कि उन्होंने आर्मी को कह दिया कि आप समय, टारगेट क्या करना है क्या नहीं, हम पूरी आर्मी, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आज पूरी आर्मी के साथ खड़ा है इस देश के लिए। हम एक सर्विसमैन है, हम पुराने पेंशन है, हम चाहते हैं हमारे को लड़ाई के मौके को मौका दिया जाए ताकि हम बताएं कि देश के अंदर क्या होता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैप्टन रणदीप चहल, जिनका कहना है कि हम रिटायर्ड जरूर हुए, बट देश के लिए हम आज भी वही जवान है, हमें तजुर्बा है, हमारे पास तजुर्बा है और हमारा तजुर्बा देश के लिए काम आएगा। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि सेना को छूट दी है, दुरुस्ती से, चौकसी से, किसी भी तरीके से, शाम दाम दंड भेद की रीति से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दे रहा है, दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। धन्यवाद। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।